इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस जंग में हूती विद्रोही भी शामिल हो गए हैं और इजराइल पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। इसी बीच 19 नवंबर को एक बड़ी घटना घटी जब हूती विद्रोहियों ने तुर्की से भारत आ रही गैलेक्सी लीडर नाम की एक कार्गो शिप को यमन के पास लाल सागर में हाईजैक कर लिया। इस शिप में कुल 25 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिसमें यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको के अलावा कई अन्य देशों के लोग शामिल हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि ये हूती विद्रोही कौन हैं और क्यों इन्होंने ये शिप हाईजैक की। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यमन एक अरब उपद्वीप के दक्षिणी सिरे पर मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। ये सऊदी अरब और ओमान के सीमाओं से जुड़ा हुआ है। यमन एक इस्लामिक देश है जिसमें शिया और सुन्नी मुसलमान दोनों रहते हैं। इस देश में करीब 60% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, तो वहीं 35% आबादी शिया मुसलमानों की है। यमन में लंबे समय से शिया और सुन्नियों के बीच संघर्ष चला आ रहा है। ऐसे में शियाओं की आवाज को मुखर करने के लिए 1990 के दशक में शिया मुसलमानों ने एक विद्रोही संगठन बनाया जिसे हूती कहते हैं। इस संगठन की शुरुआत हुसैन बदरुद्दीन अल हूती से हुई। इन्हीं के नेतृत्व में इस संगठन ने तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह और यमन सरकार के खिलाफ लड़ाई की। फिर साल 2004 आया, जिस साल यमन की सेना ने हुसैन बदरुद्दीन अल हूती को मार गिराया। इससे विद्रोह की आग भड़क उठी और बदरुद्दीन की मौत के 10 साल के अंदर यह संगठन इतना मजबूत हो गया कि इसने साल 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और तब से वहां हूती विद्रोहियों का ही कब्जा है। हूती शिया मुस्लिम हैं, तो उनका झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा है। वहीं सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमान ज्यादा हैं, तो वे हूती का विद्रोह करते हैं। हूती की मदद ईरान करता है और ईरान मध्य एशिया के ताकतवर देशों में से एक है। इन हूती विद्रोहियों को लगा था कि ये गैलेक्सी लीडर कार्गो शिप का संबंध इजराइल से है और हूती ने ऐसा ऐलान किया था कि वह लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाजों को निशाना बनाकर रहेगा, जबकि गैलेक्सी लीडर जहाज ब्रिटिश स्वामित्व वाला था जिसे जापानी कंपनी ऑपरेट करती है। इसे इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर साफ किया। इजरायली सेना ने कहा कि गैलेक्सी लीडर कार्गो शिप का इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार गैलेक्सी लीडर पर बहामास का झंडा लगा हुआ है। जहाज का मालिक एक ब्रिटिश कंपनी है और इसमें इजराइल की एक कंपनी अब्राहम नगर का भी हिस्सा है, जिसने एक जापानी कंपनी को ये जहाज लीज पर दिया रखा है। ये साफ होने के बावजूद हूती ने इसे छोड़ा नहीं, जिसके बाद इजराइल ने कहा है कि ये हाईजैकिंग ईरान के इशारों पर हुई है, जो एक आतंकवादी कारनामा है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन है। वहीं इसको लेकर अभी तक भारत की तरफ से कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।